आज दिनांक 23 अगस्त 2021 को राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम स्थित ठाकुर पब्लिकेशन हाउस में कोरोना की वजह से भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बीते पिछले साल से कोरोना महामारी के चलते सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कराने का निर्णय लिया था, पर इस भयावह स्थिति में कोरोना ठाकुर पब्लिकेशन हाउस पर ग्रहण लग गया है। कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हुए, साथ ही बाजारों में बच्चों की नोटबुक व किताबों की सेल पर भी भारी गिरावट आई, जिससे पब्लिकेशन हाउस पर सेल न होने पर वहां के कर्मचारियों के वेतन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका परिणाम आज हमने आपको दिखाया है कि गोदाम में कापी किताबें अनगिनत व भारी मात्रा में बेकार हो गए। पब्लिकेशन हाउस में जब हमने वहां के कर्मचारियों से बात की और उनकी समस्याओं के बारे में उन्हीं से जाना। अमित आ जाओ। आईडी सबकी लगा दो साथ। खड़े ना साथ में यार। ये आईडी सबकी लग जाएगी ना। आई बुला लीजिए। हाँ अमित भी जाएगा साथ में। ठीक है। आईडी लग जाएगी सबके साथ। आप भी लगवा दीजिए। आप भी आईडी लगा दीजिए ना। क्या लगा ला? आईडी? अरे नहीं वो आप करो। अभी मैं कंपनी की तरफ से हूँ। अभी कंपनी की तरफ से बोलेगा ना। अगर कोई हो। अच्छा। हाँ ये कंपनी की तरफ से बोलेगा। लेकिन शुरुआत जो आपने की है, आपने एक गड़बड़ किया कि लखनऊ के पब्लिकेशन हो, देश के, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर इंडिया हैं। और जो वो लिखित में जो मैटर चलेगा वो आप देखिएगा। नहीं वो तो, लेकिन यहाँ पे बोलने पे अभी रिकॉर्डिंग ज़्यादा किया नहीं है। वो हम कर लेंगे। रिपीट कर लेंगे। थोड़ा सा प्रभाव बनाओ शुरुआत में ना, नहीं तो लोगों को लगेगा कि लखनऊ का है पब्लिकेशन हाउस छोटा सा, तो उसका फिर उसको क्या नुकसान हुआ होगा। जब देश का एक आप देश को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ना धीरे इधर की तरफ से ऐसे गीता पब्लिकेशन खाई लखनऊ। कितना गोडाउन इधर ज़्यादा भरा हुआ है ना। नहीं सामने वैसे करके। वो आप देख लीजिए। तो आइए जानते हैं ये उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध ठाकुर पब्लिकेशन के मेन ऑनर से बात करने, उनकी क्या समस्या है, आइए जानते हैं। जी नमस्कार। हम लोग ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में एक जाना माना कंपनी है जो कि फार्मेसी, नर्सिंग, मैनेजमेंट, बीएड, डीएलएड और काफ़ी बुकें निकालता है। लॉकडाउन के बाद से बुक का बिजनेस 20% तक आ गया है। मार्केट में सप्लाई नहीं जा रही है, गोडाउन भरा पड़ा है, बिल्कुल नई किताबें बन नहीं रही है, प्रिंटिंग प्रेस पे कुछ छप नहीं रहा है, और कर्मचारियों को पेमेंट कहाँ से दिया जाएगा, कैसे आगे होगा, ये लॉस आगे रिकवर भी नहीं होंगे। कॉलेज वाले ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, बट पब्लिकेशन कंपनी का कोई भी किताब मार्केट बंद होने की वजह से बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है, और सरकार की तरफ से भी हमें कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है इन चीज़ों में। तो सर क्या हम आपसे जानना चाहिए कि लॉकडाउन के समय भी जैसे बच्चों की ऑनलाइन क्लास आपने बताया चल रही है, तो इन ऑनलाइन क्लासों में क्या बच्चे बुक और किताबें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होगा फ्यूचर में। उनको पता है कि हमारे एग्ज़ाम नहीं होने हैं, तो उतना सीरियस नहीं है पढ़ाई के लिए। टीचर्स ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में तो कोरियर कंपनी भी बंद थी, इस लॉकडाउन में कोरियर कंपनी खुली हुई है, तो कोरियर के थ्रू काफ़ी कम ऑर्डर्स आए हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 20% तक का ऑर्डर हमारे पास रिसीव हुआ है। मैक्सिमम आपका नहीं हो पा रहा, बच्चे किताब के पीछे नहीं जा रहे, बच्चे नोट्स जो ठाकुर पब्लिकेशन का तो हम आपको दिखा रहे हैं टवेरा पब्लिकेशन का, यहाँ पे किताबें यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेरों की तादाद में लगी हुई है। कागज़ के गट्ठा लगे हुए हैं। लॉकडाउन के समय में लोग इनको यहाँ पे काफ़ी तादाद में काम ना मिलने के कारण काम बंद पड़ा है। 80% अमाउंट ना आने की वजह से इनके कामकाज में काफ़ी गिरावटें आई हैं। तो आइए आज हम जानते हैं यहाँ के कर्मचारियों से कि उनकी क्या समस्याएं हैं। अपने नाम के साथ बताइए। मेरा नाम फैसल अजीज़ है और मैं पोस्ट का मैनेजर हूँ। जिस वजह से देख रहे हैं यहाँ पे कई मशीनें लाइन से लगी हुई हैं और ये सारी खड़ी हैं। आज से 1 साल पहले जब पेट्रोल नहीं लगा था, उसके पहले ये सारी मशीनें 24 घंटे चला करती थी, और काम इतना ऐसा था कि जो इसको बुलाना पड़ता था। और अब जैसे लॉकडाउन लग गया है, हालत ये हो गई है कि जो किताबें छपी हुई हैं वो आपने पहले ही देखा लगी हुई हैं। जो हमारे पास कच्चा माल आकर रखा हुआ है 1-1.5 साल से, वो ऐसे ही रखा हुआ है। किताबें कितनी नहीं हैं, तो प्रिंटिंग भी नहीं हो रही है इसका। और जो मशीनें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, पेट में भी कबाड़ हो रही है, गंद लग रहा है, ख़राब हो रही हैं।
और उनमें से किसी को कोई काम नहीं है, कोई एक मशीन जब थोड़ा बहुत चलती है तो जो स्टाफ हमारा है उसको भी काम नहीं मिलता है, जिसके कारण तो स्टाफ की भी छुट्टी कर दी गई है। जहाँ पे ये समझ लीजिए कि पहले 30-40 आदमी काम करते थे, वहाँ पर सिर्फ 7-8 आदमी काम करने वाले हो गए हैं। आप अपना नाम दोबारा बता सकते हैं? मेरा नाम फैसल अजीज़ है। फैसल जी, आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? ये प्रेस जब से बना है तब से। अच्छा, तब से लेके और अब तक यहाँ पे आपने काफ़ी कुछ देखा होगा, तो अभी तक क्या गिरावटें आई हैं काम से? सर अभी तक तो मैंने सिर्फ पहुँचते हुए देखा था, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा देने के लिए किताबें ज़्यादा बिकने लगी थी, लेकिन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से किताबें बिकना बंद हो रही हैं। ये समझिए कि 10 से 15% ही मेरे हिसाब से मार्केट में किताबें जा रही हैं और बाकी सब यहीं स्टोर होती जा रही हैं। अच्छा, तो मैंने ये भी सुना है जैसे सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो उसके बाद ऑनलाइन क्लासेज, उसमें बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज कॉपी किताबों की जरूरत पड़ती होगी क्या? देखिए ऑनलाइन में जो क्लासेस चल रही हैं उसमें कितनी पढ़ाई होती है ये हम और आप अगर पढ़ाई पे बैठेंगे तब समझ में आएगा। एक्चुअली बस वो एक तरह से खाना हो रही है पढ़ाई के नाम पे। ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन में जो है वो कंटेंट ऑनलाइन ही मिल जाता है। अंधेरा हो गया। तो आइए आज हम इनसे मुलाकात करते हैं, ठाकुर पब्लिकेशन के अकाउंट मैनेजर अमित जी से। नमस्कार, मैं अमित मिश्रा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉलेजेस बंद होने की वजह से और लॉकडाउन होने की वजह से हमारा जो पेमेंट कलेक्शन होता था वो नहीं आ पाया। 60% तक हमारे पेमेंट में गिरावट आ गई है और आप जैसा कि पीछे देख रहे हैं हमारा सारा माल गोदामों में सड़ रहा है। कोई भी उम्मीद नहीं है नए और ऑनलाइन परीक्षाएं होने से या स्टूडेंट को प्रमोट कर देने से हमारी सेल में 70 से 75% तक की गिरावट आ गई है। और हमारा पूरा गोडाउन आप दिखा सकते हैं अनुज जी कि पूरा गोडाउन हमारा भरा हुआ है। और सरकार से उम्मीद हमें ये है कि कुछ हमें राहत दें। पब्लिकेशन हाउस, सिर्फ एक पब्लिकेशन हाउस के नुकसान से सिर्फ वही नहीं जाता है जो इससे जुड़े हुए 250 से 300 परिवार हैं कर्मचारियों के और उसके वर्कर्स के, तो उनको सबको नुकसान है। और सरकार को इन चीज़ों की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा सरकार को, और इधर संकेत करूँगा कि सरकार देखे कि एक पब्लिकेशन हाउस की वजह से अगर 250 से 300 परिवार अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं तो इस तरह देश में कई सारे पब्लिकेशन हाउस होंगे। मेरा एक निवेदन ये भी है सरकार से कि जैसे पेपर परचेज है, मशीनरी है, इस पर जो एक GST है उसको कुछ कम करे, राहत दे, ताकि हम आगे अपना व्यापार सुचारू रूप से चला पाएँ। क्योंकि समस्या ये है कि एक व्यापार डूबने से सिर्फ एक व्यापार नहीं डूबता है, उसके साथ जुड़े हुए कई परिवारों को, हजारों लोगों को नुकसान होता है। तो मेरा सरकार से एक विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कंपनी की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कुछ छूट जरूर दी जाए हमें, ये हमारा निवेदन है। आपका नाम क्या है? मियान जी, आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी यहाँ पे लोगों से सुनी है समस्याएं कि लॉकडाउन में यहाँ पे लोगों की कॉपी किताबें नहीं बिकी हैं, आप लोगों की सैलरी पे भी नहीं अमाउंट आ पाया है, तो इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके काम करने में क्या असर पड़ा है? सर बहुत असर पड़ा क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद थी और माल निकल नहीं पाया, 70% माल नहीं जा पाया। हमारे पास 10 वर्कर हैं जिनकी सैलरी देने में भी बड़ी दिक्कत आई है, बकाया मेरे ऊपर चढ़ गया है। गरीब मजदूर तबके के लोग हैं वो। पहले आपको यहाँ पे काम करने पे कितना मिलता था? तो हम लोग ठेके पे हैं, जितना करते हैं उतना मिलता है। अच्छा, भाई साहब आपका नाम जान सकते हैं? आसिफ जी, यहाँ पे आप कब से काम कर रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से। आसिफ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे लॉकडाउन को लेके काफ़ी सारी समस्याएं हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सैलरी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है? सर जी, तो हम सैलरी पे नहीं, हम ठेकेदार हैं जी। हम ठेके पे 4 वर्कर लगा के काम कराते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से हमें काफ़ी असर पड़ा हुआ है कि हम अपने वर्कर को काम नहीं दे पा रहे हैं। 4 वर्कर मेरे पास काम करते हैं, हम उनको काम नहीं दे पा रहे और प्लस हमको काम नहीं मिल पा रहा। मार्केटें बंद रहेंगी, काम माल सप्लाई नहीं हो रहा है, स्कूल बंद रहेंगे, इसकी वजह से हमारे को काफ़ी असर पड़ा हुआ है। आपकी ठेकेदारी कहाँ तक चलती है? बस हमारी ठेकेदारी यहीं पे लखनऊ में, बस यही इसी प्रेस के अंदर। अच्छा, एक छोटे पैमाने पे ठेकेदारी करता हूँ, 4 लड़के लगा के मैं काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा, जिसकी काम दे पा रहे हैं, ना ही अपनी स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हम भी अपनी स्थिति में संभाल पा रहे हैं और मैं अपने लड़कों की भी स्थिति में संभाल पा रहा हूँ। क्या आप अपनी समस्याओं को लेकर क्या ऊपरी सरकार तक क्या अपनी गुहार लगाने की कोशिश की है?
अभी तक ऐसा मौका मिला नहीं है, लेकिन आज आप हमसे ये सवाल कर रहे हैं तो हम कहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि हमारे वर्करों के बारे में कुछ ना कुछ सोचें।